नमस्कार दोस्तों, मैं सुन कुमार। आप देख रहे हैं मौज बिहार तक। दोस्तों, इन दिनों बिहार में इंटर का सेंटर परीक्षा चल रहा है। इसी बीच मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज में परीक्षा कराई जा रही थी और इसी वक्त छात्रों को शिक्षकों के द्वारा गेट से एंट्री कराई जा रही थी। इसी बीच कुछ मुस्लिम छात्राओं ने एंट्री कर रही थी तो कुछ टीचरों की शक हुआ कि इन लोगों ने कान में ब्लूटूथ लगाई है। इसको शक को लेकर टीचर ने उन मुस्लिम छात्राओं को गेट पर रोक दी और हिजाब उतारने की बात कही। लेकिन हिजाब उतारने की बात सुन मुस्लिम छात्राएं ने एकदम उसका विरोध करना शुरू कर दिया और वह हिजाब नहीं उतारी और वहीं गेट पर धरना प्रदर्शन में बैठ गई। आइए हम यहाँ से बात करते हैं मुस्लिम छात्राएं से, क्या कुछ हुआ था, और यहाँ के टीचर से भी बात करते हैं। ऐसे तमाम खबरें पाने के लिए हमारे साथ बने रहें मौज बिहार तक पे। और बोले जाओ तुम यहाँ पर से एग्जाम नहीं दो इंग्लिश आगे बोलते हैं कि हिजाब खोलो तुम ब्लूटूथ लगाई हो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है। उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती। यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा मजहब। बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। रवि भूषण सर बोले जब टीचर यही सिखाएंगे बच्चों को तो फिर बच्चे क्या करेंगे। टीचर ऐसा गलत मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा है, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो सिर्फ क्या कह रही हूँ मैं, और बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप, क्या हिंदुस्तानी हम लोग दिल में नहीं? लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो। ये मतलब बहुत बुरा है। बोले कि अगर हिजाब खोल के बैठोगी, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती। फेंको, कहाँ फेंके हम हिजाब? इतना लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज बुलाओ, आप चेक करो। लेकिन नहीं, वो कह रहे हिजाब हटा के फेंको। कहाँ फेंक दे हिजाब? धर्म के नाम पे हम फायदा उठाते हैं या वो लोग फायदा उठाते हैं? इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि मोबाइल रखी हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मोबाइल रखी हुई थी। इसी तरह से उस लड़की के बारे में भी जब कहा गया, उसके पास जब टीचर आए और बोले कि तुम भी दिखाओ, चूंकि उसने हिजाब पहना रखा हुआ था, कान उसके ढके हुए थे, बस यही कहा गया कि कान तुम खोल के दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज तो नहीं कर रही हो। जिस पर लड़की भड़क गई और बोली कि मैं कान नहीं दिखाऊंगी, और टीचर से वो जिरह करने लगी। और उसके बाद वो वहाँ से चली गई कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। बाहर जाने के बाद में न जाने क्या उसने किसको फ़ोन किया, और मुझे भी ये जानकारी मिली कि काफ़ी उसके घर वाले आ गए हैं और बहुत सारे कुछ मीडिया वाले लोग उन्होंने बुला लिया, पुलिस को बुला लिया। जबकि यह एक नॉर्मल कोर्स की बात थी, कोई बात ही थी। अगर उस लड़की को कोई तरह की दिक्कत थी तो यह दोस्तों, हम बताते चलें कि जिस तरह से शिक्षकों को पर आरोप लगाया जा रहा है कि शिक्षक ने हमें देशद्रोह और पाकिस्तान जाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो ऐसे शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापिका का कहना है कि ऐसे हमारे शिक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार के शब्द को पाकिस्तान जाने और देशद्रोह के शब्द को यूज नहीं किया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे मिठनपुरा थानादार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। बाद में वहाँ थाना पर चलिए, शांत करा दिया गया। कुछ आपसे बात को लेकर के मतभेद हुआ था, तो हम लगा करके दोनों पक्ष के समझा बुझा के मामला को शांत कर दिए हैं। माहौल शांत है? माहौल शांत है, शांतिपूर्ण है। कोर्ट फिलहाल रखेंगे यहाँ पे? फिलहाल भी आवश्यकता नहीं, कुछ देर के लिए हम लोग देख लेते हैं। स्थिति का आकलन कर लिया है, कुछ देर के लिए हम लोग रखते हैं। पर हिजाब को लेकर मामला है? हाँ, परीक्षा चल रहा है, वो चेकिंग के दरमियान में उस तरह की कुछ बात आई थी और इसका समाधान हो